हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है पिछले 1-2 महीने में, वो सडनली उसमें इंक्रीज हो चुका है। जो नंबर है ना, वो एकदम से एक्स्पोनेंशियली बढ़ चुका है। तो क्या है इसके पीछे के रीजंस? क्या इसका कुछ कनेक्शन तालिबान के साथ भी है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि तालिबान जो है 15 अगस्त से अफगानिस्तान में राज कर रहा है, और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता हथिया लेता है, एकदम से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स जो है सिविलियंस की, वो एकदम से अचानक से बढ़ जाती है। हम लोगों ने देखा कि इनिशियली जो है ना, वो अटैक्स थे जो हो रहे थे कश्मीरियों के ऊपर हो रहे थे, वो पर्टिकुलरली पंडित कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के ऊपर हो रहे थे। बट रिसेंटली, अगर लास्ट 2 to 3 वीक्स का हम लोग अगर चीज देखते हैं, तो वो मुस्लिम्स पे भी हो रहे हैं, बट नॉन लोकल मुस्लिम्स जो वहां पे बिहार से या उत्तर प्रदेश से जो मुस्लिम्स है वहां पे काम करने के लिए जो चले गए, ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे कौन है? ये किलिंग्स कौन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट तो बोल रही थी कि 2019 में जब हम लोगों ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया था, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया था, तो उसके बाद काफी मतलब 6 महीने एकदम हेवीली लॉकडाउन था वहां पे, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही थी, उसके बाद कोविड आया। बट मोर और लेस सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल थी। जो ऐसे मिलिटेंट अटैक्स या ऐसे टारगेटेड किलिंग्स, ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा सुनने को नहीं मिले थे। बट अचानक से ये क्या हो गया कि पिछले 2 महीने में ऐसी एक्टिविटीज में काफी बढ़ावा देखने को मिल रहा है हमें। तो इसके 2-3 रीजंस है। एक तो है जो गवर्नमेंट का जो फोकस था लास्ट पिछले 6-7 महीने में, वो जो था वो काइंड ऑफ मोरली वो कोविड को डील करने में था। तो थोड़ा कश्मीर से हम लोग ऑफ ट्रैक चले गए थे, और इसका फायदा मिलिटेंट्स ग्रुप उठा रहे हैं। वो लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है टारगेटेड किलिंग्स करना। टारगेटेड किलिंग्स मतलब वो अभी दे आर नॉट अटैकिंग अवर सिक्योरिटी फोर्सेस हेविली, दे आर मेनली फोकस्ड ऑन टारगेटिंग द सिविलियंस। मतलब आप ऐसे एक इंसान को चूज कर रहे हो कि वो इसका मतलब ध्यान रख रहे हैं कि ये बंदा कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है। लास्ट महीने में एक दुकानदार की उन्होंने उसको गन से उड़ा दिया। एक जो थी स्कूल प्रिंसिपल थी, सुपिंदर कौर करके, वो जब स्कूल से वापस आ रही थी तो उसको गन फायर करके उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के किलिंग्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट पिछले 24 घंटे में भी वहां पे 2 टारगेटेड किलिंग्स हुई है। उसमें से एक मुस्लिम है और एक कश्मीरी पंडित है। तो ये सब कौन कर रहा है? तो एलईटी जो हम लोग जानते हैं कि लश्कर ए तैयबा, मोस्टली दोज वेयर दी ग्रुप्स जो रिस्पॉन्सिबल थे ऐसे टारगेटेड किलिंग्स के लिए। बट अभी जो देखा जा रहा है, वो एक नया फ्रंट सामने आ रहा है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ करके। कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एलईटी के लोग ही नाम बदल के टीआरएफ में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें और डिटेल में देखने की जरूरत है कि इसका तालिबान से भी कुछ कनेक्शन है क्या। तो तालिबान में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहां पे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसके और आईएसकेपी करके, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, या कुछ कुछ लोग उसको आईएसकेपी भी बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। तो इनका एक मंथली मैगजीन निकलता है, वॉइस ऑफ हिंद करके। तो इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था लास्ट मंथ में, अक्टूबर में, कि हम जो लोग हैं ना वो टारगेटेड किलिंग्स करवा रहे हैं कश्मीर में। और उन्होंने हिंदू डेटिस के भी कुछ इमेजेस वहां पे उनके मैगजीन में छापे थे, जिसको उन्होंने मतलब काइंड ऑफ दे वेर काइंड ऑफ ट्राइंग टू डिमीन द हिंदुइज्म। तो ये सब चीजों को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है कि तालिबान का सत्ता में आना और वहां के भी जो टेरर आउटफिट्स है उनका अभी फोकस, क्योंकि उनका एक मिशन तो अकम्प्लिश हो गया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान की जो आईएसआई है उनका एक मिशन तो कम्प्लीट हो गया है कि अफगानिस्तान की सत्ता तो उन्होंने हथिया ली है। अभी उनका मेन फोकस है कि कश्मीर। तो कश्मीर में ये अपने जो भी इनके स्लीपर सेल्स थे, इनको फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसको डील करने में भी गवर्नमेंट का रिस्पांस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने एडिशनल सीआरपीएफ की फोर्सेस वहां पे बुला ली है, एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज वहां पे लगा दी है। तकरीबन 700 लोगों को अंडर डिटेंशन डाल दिया है। बट जो रूट कॉज है ना,
इंडिया को वहां पे हिट करना चाहिए। ये जो कुछ भी स्लीपर सेल है वहां पे, रिसेंटली एक अमित शाह का विजिट हुआ था, जहां पे अमित शाह ने कह दिया है कि वहां पे एक स्टेट की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी रहेगी, जो वो अभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे वो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे स्लीपर सेल्स या ऐसे कॉन्टेक्ट जो है उनके, या उनके एजेंट्स, उनको डिटेक्ट करेगी और उनका वहीं पे खात्मा किया किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हम लोग कश्मीर को थोड़ा अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, बट हमारे नेशनल मीडिया में इतना चीजें नहीं आ रही है, बट ये काफी डरावनी सिचुएशन है 1990 के बाद। मैं समझता हूँ कि अभी हालात काफी खराब हो चुके हैं, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जल्द से जल्द ऐसी चीजों को अंडर कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने को, जो भी, और मेनली हमें फोकस करना पड़ेगा कि ये कश्मीर में कोई वेपन्स तो तैयार नहीं होते, तो इलीगल तरीके से जहां से भी, पाकिस्तान से आते हो, अक्रॉस द बॉर्डर आते हो, या उसको स्मगलिंग करके या इलीगल तरीके से जैसे कैसे वैली तक पहुंचाया जा रहा है, इस पे कड़ी नजर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस का फेल्यूर भी है, यहाँ पे हमारे चेक पोस्ट का फेल्यूर है। ये वेपन्स वैली तक या जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो इसके ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और हर एक लाइफ इंपॉर्टेंट है वहां पे। अब जैसे यूरोप में भी आप देख रहे हो कि इस्लामोफोबिया, जो इमरान खान बाहर जाके बोलता है ना, इस्लामोफोबिया ये वो, बट एक बात तो है कि ये रेडिकल इस्लाम तो आगे बढ़ रहा है। तो यूरोप में से कुछ कंट्रीज ने ये ऐसे चीजें ना बढ़े, इसलिए डी रेडिकलाइजेशन के लिए उन लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? ऐसा इंडिया को देखना चाहिए, और कश्मीर में जो भी, मतलब जिन लोगों को रिलीजन के नाम पे भड़काया जाता है, ऐसे लोगों को फिर से, you have to, because these are the people which are vulnerable more, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो हमें इनके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए। We should take help of all the Muslim organization which are there in India, which are working for the nation। तो ऐसी चीजों की हमें सख्त हेल्प लेनी चाहिए। This is the two-way problem. It has to be dealt militarily, as well as you have to deal it with other way, and that other way is somehow you have to stop people from जो भी उनका ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिलीजन के नाम के ऊपर, उनको हमें रोकना है। वी आर एज अ सेक्युलर कंट्री, हमें उनको ये भी दिखाना है कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू यू एज वेल। तो जो है, अभी कुछ लोगों को तो हम लोग नहीं समझा सकते, बट जितने लोगों को समझा सकते हैं उतने लोगों तक हम लोगों का मैसेज वहां पे जाना चाहिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में कि इसके ऊपर सज्जाद लोन वगैरह, ये सब जो अपकमिंग लीडर्स है, उनका क्या कहना है, तो एक वीडियो में उस पर भी बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।